ऐसी कोई रात नहीं जिसके बाद सवेरा ना हो। और सवेरा हुआ है आज तो लखनऊ सुपर जायंट्स के खेमे में हुआ है, वहां सूर्य का आगमन भी हुआ है और मैच जीतने के बाद 2 अंक का भी क्या कह रहा हूँ वो आगमन जरूर हुआ है, क्योंकि 2 अंक के बाद सूर्या खाता भी खुल गया है लखनऊ सुपर जायंट के। और उसके खेमे में थोड़ा सा संजीव गोयनका साहब काफी खुश नजर आ रहे थे पिछले मैच की तुलना की हम बात करें सूर्या। जी बिल्कुल देखिए, और खुश होना भी लाजमी है, क्योंकि आप देखिए जिस हिसाब से पहले मैच आप हारे हैं दिल्ली से, काफ़ी एक तरफा कह सकते हैं, क्योंकि आपके जीता हुआ फेवर वाला मैच था। तो मेरे ख्याल से आज जो उन्होंने एक अच्छी जीत की है तो मेरे ख्याल से खुशी तो बनती है। लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच टॉस जरूर जीता था लखनऊ ने, मैच भी जीता लखनऊ ने। उन्होंने आमंत्रित किया अपने घरेलू टीम को। हैदराबाद के जो सलामी बल्लेबाज है ट्रेविस हेड और क्या कह रहा हूँ अभिषेक शर्मा की सलामी बल्लेबाज आई। जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन हुआ था, क्या कह रहा हूँ वो आपका लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक अच्छी गेंदबाजी की, जहां पर शार्दुल ठाकुर ने लगातार मतलब स्टार्टिंग के 2 झटके दिए थे कि जिसमें ईशान किशन पहली गेंद पर आउट हुए, उसके बाद क्या कह रहा हूँ अभिषेक शर्मा भी आउट हो गए, मतलब 15 रन पे 2 झटके। उसके बाद ट्रेविस हेड का वो बल्ला खामोश नहीं रहा। जिस तरह से वो खेलते हैं सूर्या, चाहे वो चैंपियन ट्रॉफी की बात कर ले या वर्ल्ड कप की बात कर ले, वही आज मुझे लग रहा था कि वही रूप दोबारा से उन्होंने अपना लिया है यार। जी बिल्कुल देखिए, और मेरे ख्याल से आप देखिए हैदराबाद के लिए एक बेनिफिट था अपना होम ग्राउंड पे, और जिस हिसाब से आप देखिए एक होम ग्राउंड को बहुत बेनिफिट मिलता है अपना ग्राउंड, तो मेरे ख्याल से हैदराबाद कहीं ना कहीं उस चीज़ में चूक गए हैं, क्योंकि जो बेनिफिट उन्होंने लेना चाहिए था वो ले नहीं पाए। और आप देखें जिस हिसाब से ईशान किशन और अभिषेक शर्मा 15 पे 2 विकेट जैसे जिस हिसाब से गिरते हैं, तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए भी एक कह सकते हैं झटका, क्योंकि आप देखें मेरे ख्याल से दोनों एक यंगस्टर खिलाड़ी हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा उनमें जोश है एक उनको। और पिछले मैच में शतक भी लगा के आया था ईशान किशन, तो वो बिल्कुल फॉर्म में दिख रहे थे। वो बिल्कुल अच्छी समझना चाहिए उनको। आप 20-20 खेल रहे हैं, अच्छी बात है, 20 आप फास्ट की गेम होती है, लेकिन अपने आप को एक कहते हैं ना एक धैर्य एक भरपूर लेके चलना, शांत लेके चलना, क्योंकि आप देखिए कभी कभी आपके एग्रेसिव आपको ले डूबती है। तो मेरे ख्याल से अगर आपने पिछली बार शतक मारा है तो मेरे ख्याल से आप उस गेम को कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन वही है बस थोड़ा अगर आप पिच पे मेरे ख्याल से थोड़ा टिकने की कोशिश करें तो आपके रिजल्ट ऑटोमेटिक आपके सामने होंगे। सूर्या अगर हम देखें हैदराबाद के दृष्टिकोण से तो बल्लेबाजी का जो वो क्रम था वो ठीक ठाक सभी का रहा। एक ईशान किशन को छोड़ दे और आपका अभिषेक शर्मा को छोड़ दे तो बाकी मिला जुला कर सही था। 32 रन नीतीश रेड्डी, उसके बाद क्लासेन 26 रन, उसके बाद अनिकेत वर्मा 36, उसके बाद जो पैट कमिंस भी आए लास्ट में 18 रन जरूर बना के गए। और हम अगर लखनऊ के दृष्टिकोण से गेंदबाजी की बात करें तो जरूर अच्छी गेंदबाजी आज शार्दुल ठाकुर के उससे निकला, क्योंकि पहले मैच में भी 2 विकेट लिए थे, आज भी 4 विकेट। मतलब वो दर्शा रहा है कि मतलब आप शार्दुल ठाकुर को अभी भी आप इंटरनेशनल मैच से अब दूर नहीं रख सकते, क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस है अगर वो देखिए क्या कह रहा हूँ वो मैच में था भी नहीं, मैच में दूसरे नंबर पर आए हो क्या कह रहा हूँ शार्दुल ठाकुर। उसके पहले मैच में 2 विकेट लिए, आज 4 विकेट। अगर उसके बाद अगर कोई भी गेंदबाज अगर शार्दुल ठाकुर का साथ देता सूर्या तो मेरे ख्याल से हैदराबाद इतना रन नहीं बना पाता, थोड़ा सा और वो स्कोर मतलब और समेटने में कोशिश करता। लेकिन अगर शार्दुल ठाकुर अगर जरूर 4 विकेट लिए, उसके बाद आप देखिए अवेश खान, चाहे दिग्वेश राठी, रविश बिश्नोई और प्रिंस यादव, उसमें एक विकेट सबको मिली। बिल्कुल देखिए, और मेरे ख्याल से आप देखें शार्दुल ठाकुर की एक विशेष बात यह है कि वो उनके पास काफ़ी वैरायटी है बॉल डालने की। आप देखें जिस हिसाब से हैदराबाद के बॉलर आप देखें जितनी स्पीड से डाले, चाहे मोहम्मद शमी कह सकते हैं आप, चाहे पैट कमिंग कहें, मेरे ख्याल से उनकी देखे आप बहुत जम के धुलाई हुई है। तो मेरे ख्याल से जो शार्दुल ठाकुर थे उन्होंने उनकी विशेषता आप देखें वो वैरायटी से बॉल, जहां आपको पता है कि बॉल आपकी पेस कामयाब नहीं हो रही है वहां वो स्लो डिलीवरी डाले। तो मेरे ख्याल से बॉलर कहीं ना, और हैदराबाद की टीम को देखें आप, मेरे ख्याल से चाहे ट्रेविस हेड कहें या ईशान किशन कहें या अभिषेक शर्मा कहें, वो पेस अटैक बहुत अच्छे से खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से उन्होंने एक अच्छी कह सकते हैं अपने पेस बॉल में वैरायटी डाली, और इसी बदौलत जो एक हैदराबाद को आप कह सकते हैं बड़ा पिछला मैच तो उन्होंने देखा 287 का जो टारगेट दिया था, तो मेरे ख्याल से वो उसी तो एग्रेसिव थे। लेकिन आप ठाकुर की तारीफ कर सकते हैं जो उन्होंने काफी 4 अहम विकेट लिए, और देखे आप स्टार्टिंग के विकेट लिए, ऐसे भी नहीं कि आप लास्ट में। तो मेरे ख्याल से उन्होंने कमर तोड़ने वाली काम हैदराबाद की
कर दी थी। जिस तरह से हैदराबाद पिछले मैच में मतलब 280 से ऊपर रन बनाया था, अगर सबका लग रहा था कि आज 300 का टारगेट जरूर वो पार करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा नहीं कर पाए, क्योंकि जिस तरह से शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी रही और मिला जुला कर ठीक ठाक रहा। लखनऊ सुपर जायंट की गेंदबाजी भी एक अंकुश लगाने में जरूर वो कामयाब रहे। जिस तरह से उन्होंने स्टार्टिंग में जरूर जो विकेट झटके, अगर थोड़ा सा और उनके गेंदबाज अच्छे मेहनत करते तो 190 रन सनराइजर हैदराबाद नहीं बना पाती। लेकिन फिर भी अगर हम लखनऊ के सुपर जायंट्स के अगर बल्लेबाजी की बात करें, सूर्या कमाल रहे। निकोलस पुरन पहले मैच में भी 68 पारी खेली, आज भी मतलब वो 18 बॉल पे 52 रन बनाए, मतलब 68 पारी, मतलब सबसे तेज 68 इस पूरे 2025 के सीजन में। पर्पल कैप उनके पास भी आ चुका है, ऑरेंज कैप शार्दुल ठाकुर के पास भी आ चुका है। तो मतलब ये है कि मतलब निकोलस पुरन को आप जितने देर तक आप क्रीज पर रखोगे, ये आपके टीम के लिए, गेंदबाजी टीम के लिए तो घाटे का सौदा तो है ही। लेकिन उस तरह से आज निकोलस पुरन ने अच्छी बल्लेबाजी की, मतलब हवाई यात्रा पर सारे बॉल को भेजा, क्या कह रहा हूँ, अपने सीमा रेखा से बाहर। अगर हैदराबाद के दृष्टिकोण से देखें तो गेंदबाजी का भी एक जो आज उन्होंने स्पिन अटैक से स्टार्ट किया था, उसके बाद मोहम्मद शमी आते हैं। पहले ओवर में दूसरे तीसरे गेंद पर एडम मार्करम को वो चलता करते हैं, उसके बाद कोई भी गेंदबाज उस तरह से वो हावी नहीं हो पाया है, क्या कह रहा हूँ, लखनऊ सुपर जायंट के, क्योंकि उनके ऊपर जो खुंदस था पिछले मैच का, सूर्या जिस तरह से उनको हार मिली थी, मतलब जीता हुआ मैच हार गए थे, उन्होंने सोचा कि भाई निकोलस पुरन भाई जब पिछले मैच में भी हम इतने मारने के बावजूद हार गए थे तो भैया आज भी मारूंगा। मतलब आज भी उन्होंने सही मतलब फेंटा उतारा है गेंदबाजों को। जिस तरह से वो चाहे निकोलस पुरन हो, चाहे वो क्या कह रहा हूँ मिशेल मार्श हो, 52 रन बनाए, उसके बाद 70 रन बनाए, कुछ बाद 2-3 ओवर टिके ऋषभ पंत, उस तरह से वो छाप नहीं छोड़ पाए, 15 रन बनाए। उसके बाद लास्ट में डेविड मिलर और अब्दुल शामद भी 22 रन बनाए। सूर्या कहाँ चूक हो गई, क्या कह रहा हूँ, सनराइजर हैदराबाद की, क्या उस गेंदबाजी में थोड़ी सी मुझे लग रहा कि थोड़ा चूक हुई है, क्योंकि उस तरह से गेंदबाज उस तरह से स्टार्टिंग में अगर विकेट ले लेते, 1-2 विकेट ले लेते, जिस तरह से पैट कमिंस को बाद में सफलता मिली है 2 विकेट, लेकिन अगर थोड़ा सा स्टार्टिंग में झटका मिलता तो थोड़ा सा और मैच और नज़दीक जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी बिल्कुल, देखिए, और मेरे ख्याल से जिस हिसाब से शमी ने आपको ब्रेक थ्रू दिलाया पहला दूसरे ओवर में, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है उनके, कहते हैं ना, उनके जो पार्टनर बॉलर थे वो किसी ने एक, कह सकते हैं, उनका जो साथ नहीं दिया। क्योंकि आप देखें, एक तरफ से मोहम्मद शमी विकेट ले रहे थे, उनको विकेट दिलाए भी, और दूसरी उनके जो सहायक बॉलर हैं, मेरे ख्याल से इस हिसाब से उनकी पिटाई हो रही थी ना, वो विकेट लेने के लिए नहीं जा रहे थे, वो अपने आप को बचाने के लिए। क्योंकि आप देखें निकोलस पुरन का जिस हिसाब से बैट चल रहा था, तो मुझे नहीं लगता अगर इस हिसाब से कोई बैट्समैन खेल रहा हो और आपको बॉल डालने के लिए कहें तो आप भी कहीं ना कहीं झिझकते हो चीज़ के लिए, यार क्या मेरी, तो मेरे ख्याल से वही लाइन चल रही थी हैदराबाद की, आओ उनके सामने अपने आप को सिलेंडर करो। और क्योंकि देखें जिस हिसाब से उन्होंने 6 छक्के 6 चौके मारे, आप समझ सकते हैं 26 बॉल पे उन्होंने जो 70 रन मारे, तो किस हिसाब से रन मारे। तो मेरे ख्याल से मैं कह सकता हूँ हैदराबाद की ओर से आपकी जो शमी के जो फर्स्ट विकेट दिलाया, तो मुझे लगता नहीं उनको किसी ने सपोर्ट किया एक एज ए बॉलर के तौर पे। और रही बात हैदराबाद की, तो लखनऊ की, मेरे को लगता है जो पिछले साल 2024 के IPL में उन्होंने मेरे ख्याल से 167 का जो टारगेट दिया था, और हैदराबाद ने उसको मेरे ख्याल से 10 विकेट से जीता था 9.4 ओवर में। तो मेरे ख्याल से आज वो बदला उन्होंने चुकता कर लिया। चाहे वो पैट कमिंस की बात कर ले, या जंपा की बात कर ले, या हर्षद पटेल की बात कर ले, जिस तरह से वो आज वो गेंदबाजी का वो धार नहीं दिखा हैदराबाद की अगर दृष्टिकोण से देखें तो। लास्ट में अगर चलो भैया ईशान किशन के वो भी हाथ साफ करने का मौका मिल गया, एक बॉल डाले और एक चौका खा के गए। जी बिल्कुल, देखिए, और मैं तो निकोलस पुरन को, जो एक लखनऊ ने जो मैच विन किया है, तो उसमें निकोलस पुरन का अहम योगदान है। क्योंकि आप देखें जिस राह पर मेरे ख्याल से लखनऊ एक विकेट उनको जल्दी ही झटका मिल गया था, तो मेरे ख्याल से जिस हिसाब से उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया निकोलस पुरन ने, तो मुझे लगा नहीं कि बाद में जो खिलाड़ी आ रहे हैं तो उनको कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत है। अपना इजी गेम खेलते गए और एक आसान सा मैच उन्होंने बना के लखनऊ को दे दिया था। आज तो ऋषभ पंत भी बहुत खुश होंगे, संजीव गोयनका साहब भी बहुत खुश होंगे, लेकिन सनराइजर हैदराबाद के खेमे में थोड़ी सी मायूसी होगी। जिस तरह से उन्होंने पहला मैच इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बाद दूसरा मैच वो गंवाते हैं और 2 पॉइंट भी गंवाते हैं, और जो 2 पॉइंट अब लखनऊ के सुपर जायंट्स के खाते में गया, तो थोड़ा सा वो आत्मविश्वास तो ज़रूर बढ़ा होगा खेमे में, चाहे वो
संजीव गोयनका साहब हो, चाहे ऋषभ पंत हो, ऋषभ पंत भी एक। तो सुनिए कल का मैच भी काफ़ी क्रूशियल होने वाला है, जहां थाला की टीम और आरसीबी की टीम भिड़ेगी चेपॉक स्टेडियम में, जहां पर दोनों ही कप्तान आमने सामने होंगे। वो यंगस्टर कप्तान चाहे रजत पाटीदार हो, चाहे वो क्या कह रहा हूँ ऋतुराज गायकवाड़, दोनों ही एक आने वाले जो भारतीय टीम का जो सितारा है वो आमने सामने कल टकराएंगे। क्या किस पर भारी कर पड़ने वाला जी बिल्कुल, देखिए और मेरे ख्याल से कल का मैच आप देखें, ऋतुराज गायकवाड़ कह सकते हैं या रजत पाटीदार, मेरे ख्याल से ये मैच कल का MS धोनी वर्सेस विराट कोहली से नाम से जाना जाएगा। क्योंकि आप देखें कप्तान भले आपके लिए कोई भी हो, लेकिन जो मायने आपके नाम करते हैं वो MS धोनी और विराट कोहली। तो मेरे ख्याल से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि और आप देखें बेंगलोर का मेरे ख्याल से इस पिच पे इतना खासा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। क्योंकि आप देखें 2008 में ही एक बार बेंगलोर जीते, तो उसके बाद मेरे ख्याल से उनका इस पिच पे चेन्नई के तो मुझे लगता नहीं काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पिच पे जो है आपको कल चेन्नई एक बार फिर से हावी हुई दिखेगी। अगर अंक तालिका की बात कर ले जाते जाते तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु एक मैच जीतकर 2 अंक के साथ पहले स्थान पर बने हुए। उसके बाद दूसरे स्थान पर अब लखनऊ सुपर जायंट्स आ गए हैं, क्योंकि आज का मैच उन्होंने काफ़ी भारी उससे ओवर में जीता है, तो 2 अंक के साथ वो भी दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर पंजाब, चौथे स्थान पर चेन्नई और दिल्ली की टीम आपका क्या कह रहा हूँ 5वें स्थान पर है। तो 2 मैच खेल चुकी है सनराइजर हैदराबाद, तो 2 अंक के साथ वो 6ठे स्थान पर है। और लखनऊ की टीम 2 मैच खेल चुकी है 2 अंक के साथ दूसरे स्थान पर। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।